मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। प्रभु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। सुबह होती है तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। और रात को सोते समय बोलते हो कुछ? जैसे सुबह समय व्यतीत करना है वैसे ही रात को भी तो हमारी व्यतीत होती है ना। कई लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कोई कहते हैं मंगल प्रभात, मंगल सवेरा, रात को मधुर रात्रि, मधुर यामिनी, कुछ ना कुछ कह करके बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कि हमारा जो सवेरा है वो कैसा व्यतीत हो? सुख में व्यतीत हो। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसा व्यतीत होगा? हैं? फिर ना बोला, फिर बोलना छोड़ दो। जब बिना बोलने भी अच्छा व्यतीत होगा तो फिर तो कुछ भी ना बोलो। नहीं, वो कहते हैं रेख में मेख लग जाती है। जो होना होता है हो सकता है कि तुम्हारे शुभ भावों से वो क्या हो जाए? शुभ ही हो जाए, अशुभ भी, क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। शुभ है तो अशुभ है, सुख है तो दुख है, संयोग है वियोग है, हर्ष है शोक है, हर चीज के दो पहलू हैं। तो हमारे को ये होता है कि हम अच्छा बोलें, उसके लिए मंगल कामना करें, और वो मंगल कामना क्या है करेंगे तो हमारा जो अशुभ है वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब भय तो बना है ना अंदर। ये जो हम बोलते हैं उसके पीछे एक भय है कि अगर हमने नहीं बोला तो ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो जाएगा। तो ये भय क्या है? कई बार ये भय भी हमारे को क्या कर देता है? रास्ता दे देता है। मृत्यु का भय, वैसे हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार के भय बताए हैं? सत्य ही बैठा नहीं,
7 भय के स्थान है। तो मृत्यु कब है, पता नहीं कब आ जाए, कब हो जाए। तो जो मृत्यु का भय बना के रखता है वो पापों से डरता है कि पता नहीं किस समय मौत आ जाए और मैंने क्या नहीं करना, पाप नहीं करना। अगर पाप करते करते मौत आ गई तो गति बिगड़ जाएगी, क्योंकि अंत मति अंत गति, जैसी मति होती वैसी गति होती है। और मति जैसी बनती है फिर वैसा ही वचन भी बोला जाता है, विचार भी वैसे ही बोलते हैं। आपने सुना होगा तंदुल व्यालिया मच्छ, कितना छोटा होता है। तंदुल चावल को बोलते हैं, चावल के दाने जितना उसका शरीर है और 2 घड़ी की उसकी आयु है। और वो क्या है, बड़ा मगरमच्छ जो नदी में पड़ा हुआ सो रहा है, उसकी आंख की पलक के ऊपर वो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वो छोटा सा तंदुल व्यालिया मच्छ, जिसका क्या है, चावल के दाने जितना शरीर है। और वो उस बड़े मगरमच्छ की आंख की पलक के ऊपर बैठा हुआ है और क्या देख रहा है कि ये कैसा है, कितना मूर्ख है ये मगरमच्छ। अरे पानी आता है, पानी के बहाव के साथ ये क्या है, जब सोया हुआ है तो वो सांस अंदर लेता है तो पानी के बहाव के साथ कितनी मछलियां इसके मुंह में, कितने जीव अंदर चले जाते हैं और सांस बाहर छोड़ता है तो ये वो सारे बाहर निकल जाते हैं। ये एक को भी नहीं खा रहा। ये कितना मूर्ख है, बिना प्रयास किए इसको इतना कुछ मिल रहा है और ये क्या है, उसका भोजन ही नहीं कर रहा। अरे मेरा इतना बड़ा शरीर होता तो मैं एक को भी, बस इतना संकल्प उसने किया, इतना विचार आया, मृत्यु को भूल गया और इतना विचार आया और उसकी आयु उस समय क्या हो गई, उसी समय जो विचार आया उसी समय उसकी आयुष का वो अंतिम ही समय था और वो मर के कहां गया, 7वीं नरक में। क्योंकि वो उस समय किसको भूल गया, मृत्यु को भूल गया। जो मृत्यु को याद रखते हैं, मृत्यु से भय खाते हैं, वैसे भय नहीं खाना कि हाय हर समय यही सोचे मुझे मरना नहीं। अरे मरना तो है ही, खुशी खुशी मरना है। जो हमने खुशी खुशी जन्म लिया है, अरे जन्म तो रोते रोते लिए परंतु मरते हुए हंसते हंसते जाओ। जन्म तो रोते रोते लिया ना, परंतु जाना है तो हंसते हंसते चले जाना। सी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसी करनी करके जाना कि पीछे से तुम्हारे सभी कहीं किसी, जब वो मरता है तो किसी के यहाँ क्या है, जब कफन का कपड़ा लेने जाए तो वो क्या है, दुकानदार सोचे अरे वो इतना अच्छा आदमी चला गया, तो वो कफन देते देते भी उसकी आंखों से आंसू निकल जाए। लकड़ी लेने जाए तो वो क्या है, रोते रोते कहे वो तो हमारा क्या था, बहुत अच्छा साथी था। तो उसका जाना क्या है, जिसके पीछे कोई रो पड़े और वो हंसता हंसता जाए, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। तो कहने का मतलब था कि जो मृत्यु को याद रखता है वो फिर वो पापों से दूर रहता है, वो बुरे कर्म करने से डरेगा। और जो बीमारी से को याद रखता है, जो बीमारी का डर रखता है, बीमारी का भय करता है, भय भी तो ना बहुत जरूरी है। बीमारी से डरेगा तो वो हमेशा क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा कि मुझे ऐसा नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे साथ मैं बीमार ना हो जाऊं, तो वो क्या रखेगा अपना। तो डर भी होना जरूरी है ना। परंतु आज हम किससे डरते हैं, क्या करते हैं, अरे मेरी दुकान के सामने उसकी दुकान है, मेरे मैं माल कहाँ से लाता हूँ इसको पता ना चल जाए, यही होता है ना।
मेरा माल कहाँ आता है और कितने कहाँ जाता है ये किसी को पता न चल जाए, ये डर लगा रहता है, ये मेरी बात पता ना चल जाए। परंतु ये नहीं पता जितना किस्मत में है उतना तो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। इतना विश्वास करते हो ना? पक्का है? तो फिर कल को जब इतवार को दया में आ जाना, है ना? जब इस बात पे इतना विश्वास है तो फिर दया कर लेना, दया पाल लेना। उससे भी क्या है, आपका ये विश्वास और मजबूत होगा कि जो आना है वो मेरे पास आ ही जाना है। और जितना लालच करोगे ना वो फिर उतना पे पूरा भी नहीं होता। एक मंदिर में बेचारा चला गया, बात की बात में मुझे बात याद आ गई। तो वो पुजारी क्या है प्रसाद बांट रहा था, वो जाता ही अंतिम समय में था कि बस मेरे को आरती ना करनी पड़े, प्रसाद बांटने के समय जाऊं और मुझे प्रसाद मिल जाए। वो प्रसाद बांट रहा था तो उसने क्या किया, हाथ आगे किया, भीड़ बहुत थी, वो क्या है पुजारी ने हाथ में दे दिया प्रसाद। उसने कहा कि ये हाथ तो पीछे कर लेता हूँ, दूसरे हाथ में ले लेता हूँ, 2 बार प्रसाद ले लूंगा। अब उसने वो हाथ पीछे किया, पीछे से कुत्ता आया और वो हाथ का प्रसाद, और जब दूसरा हाथ किया तो पुजारी ने कहा अरे तू ले चुका, ना इधर का मिला ना उधर का रहा, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जो तुम्हारे क्या है समय पे मिलना है, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलना, किस्मत में जितना उतना ही मिलना है। तो मैं आशा करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हाथ खड़े किए हुए थे, अरे अच्छी तरह बताओ ना, पता तो चले कितनी दया होनी है। हाँ कितने भाई इतवार को ये पीछे वाले बैठे क्या दया नहीं पाल लोगे? 5 समय की दया पाल लो, पहले दिन इतना ही अभ्यास कर लो, 5 समय की दया। हाँ भाई अब 5 समय पे आ गई हूं मैं, आप तो हाथ खड़े कर लो। इस लाइन में हमारे एक शांतिलाल जी का एक भाई साहब का 3, ये पूरी इधर की कुर्सियों में, भाई हमारे बोलने को सार्थक कर दो थोड़ा सा, इतने दिन सुनते हो गए हैं, मेरे को इतनी थोड़ी सी दया नहीं अच्छी लगती। कम से कम जो ज्यादा करेंगे शाम तक करेंगे वो तो है, नहीं तो वैसे तो 24 घंटे की दया होती है, उसमें 50 समाई का फल मिलता है। एक दया करने से 50 समायिकों का फल मिलता है, देख लो। चलो 5 समायिक की दया कर लो और 5 समायिक के ऊपर के आपको दया की मिल जाएंगे, क्योंकि 6 जीवनी काया कोई रक्षा होती है। जब कोई साधु बनता है या साध्वी बनती है, सबसे ज्यादा जीव कौन खुश होते हैं? 6 काया के। तो जब वो खुश होते हैं तो आप दया करके उनको खुश नहीं कर सकते? किसी को खुशी देनी कितनी बड़ी बात होती है ना? खुशी देना अच्छी बात होती है ना? आप क्या है मटर पनीर खिला करके, गुलाब जामुन खिला करके, डोसा पिज्जा खिला करके खुश करना चाहते हो, मैं कहती हूँ छोड़ के खुश करो, ये सब चीजें छोड़ के खुश करो, तो वो जीव कितने क्या होंगे तुम्हारे लिए, दयालु बन जाएंगे, कृपालु बन जाएंगे। तो जब हम क्या हैं अपने स्वास्थ्य के क्या है बीमारी से डरते हैं, तो स्वास्थ्य के अपने आप ही क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है ना? क्योंकि ये जो पैसा है, जो मैंने कहा ना समय पे जब मिलना है वही मिलना है। और पैसे से तुम क्या कर सकते हो? लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हो, लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हो। पहले जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, फिर क्या आ गया, आगे चौकी आ गई, फिर उसके आगे क्या आ गया, डाइनिंग टेबल आ गया, और अब डाइनिंग टेबल की क्या आ गया, बाफा सिस्टम, खड़े खड़े, है ना? तो ये क्या है, लाइफस्टाइल किससे चेंज होगा? ये पैसे से। परंतु जब आप अपना ये सामायिक में बैठे होते हैं तो वो भी तो एक लाइफस्टाइल है, कितना अच्छा लगता है। बाहर से कोई अनजाना व्यक्ति जो जैन धर्म को नहीं जानता, आपको ऐसे बैठे देख करके, मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ, बहुत छोटी थी जब नए नए, क्योंकि हम जन्म से जैन नहीं थे परंतु कर्म से पूरा परिवार जैन। तो छोटी थी, सुबह वहाँ पे महाराज जी होते थे स्थानक में, सुबह उनसे मंगल पाठ सुन करके स्कूल जाते थे, होंगी 2री 3री क्लास में। तो वहाँ एक पृथ्वीचंद जी जैन, बहुत धनाढ़ परिवार, और वो सुबह सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन करके, वैसे भी उनको थोड़ी वो वाइट फुलबैरी निकली हुई थी, तो वो सफ़ेद सफ़ेद मुँह पत्ती लगाकर चौकी के ऊपर बैठ के ही वो समायिकें करते थे। तो हमें पता नहीं था ये महाराज जी हैं या गुरु जी हैं, ये गृहस्थी हैं, हमें पता ही नहीं था ये कौन है। तो हम कहते हैं महाराज जी मंगली सुना दो,
महाराज जी मंगली सुना दो, तो वो बेचारा चुप कर जाता था। बाद में कहते हैं बेटा मैं तो यहाँ से 5 समाई करके चला जाऊंगा, मंगली तो गुरु महाराज सुनाएंगे। मैं कहा हमें पता ही नहीं था। तो आपकी इस ड्रेस को अनजान कोई देखेगा तो वो कहेगा कितने संत हैं। तो बन जाना उस दिन क्या है, क्या बन जाना थोड़ी देर के लिए बनना है, बनना है ना भाई। हाँ बन जाना अपने। मैं देखती हूँ कौन अपना अपना साथी तैयार करता है। कहीं जाते हो तो क्या तैयार करके जाती हो तो अपने साथियों को तैयार कर लेना। तो वो क्या है, मैंने कह रही थी कि मृत्यु का भय, बीमारी का भय, दुख का भय, आजीविका का भय, अकस्मात भय, ये जब क्या है अपयश का भय कि मेरा कहीं अपमान ना हो जाए। कई तो ऐसे होते हैं लोगों से डरते हैं, घर वालों से नहीं डरते। अरे उसको मेरी बात ना पता, धीरे बोलो कोई सुन ना ले। और जब तुम बोलते हो तो फिर ये क्या है लोक लाज का भय। चलो लोक लाज भी कहते हैं लाज सुधारे काज। कई बार ऐसा हो जाता है 10 बज गए तब जब का क्रम, उसके अंदर हमारे आई मिल तब का अच्छा क्रम और जाप का भी। सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो बजानंग नमो लोहे सब सावनंग चैता भारम वासन चकवटी में हेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गई मनत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्म मंगलम चित्तारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिप नत्तो दम्म लघुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धांत जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।